नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतानुकूलम की उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की जिन्हें पुलिस की हिरासत में पीट पीट कर मार डाला गया था। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही ऐतिहासिक रहा जब अदालत ने 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुना डाली। आज हम आपको इस पूरी कहानी की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी है न्याय की जीत की। सातानुकूलम तूतिनकोरिन जिले का एक छोटा सा शहर जहां 58 वर्षीय जयराज और उनके 31 वर्षीय बेटे बेनिक्स मोबाइल की दुकान चलाते थे। 19 जून 2020 को कोरोना के कर्फ्यू के दौरान इन दोनों ने अपने मोबाइल की दुकान खोल रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी झूठे आरोपों में की गई थी क्योंकि बेनिक्स ने अपनी दुकान सिर्फ घर को चलाने के लिए खोली थी और बस इसी छोटी गलती ने उन दोनों की जान ले ली। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर ऐसी यातनाएं दी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पुलिस हिरासत में पिता और पुत्र को बहुत बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद 21 जून को उनको कोवलपट्टी जेल भेज दिया गया। लेकिन यातनाएं इतनी गंभीर थी कि 22 जून को बेनिक्स की दर्दनाक मौत हो गई और अगली सुबह जयराज ने भी दम तोड़ दिया। अदालत ने बाद में इसे मानवीय गरिमा का पूरी तरह उल्लंघन बताया। जज ने यह साफ कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। मारने की नीयत से ही उन दोनों के साथ ऐसी बर्बरता की गई। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच ने इस घटना का खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी और बाद में यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने इस घटना की जांच की और बाद में 2427 पन्नों की एक रिपोर्ट अदालत में पेश की और जांच में यह पाया गया कि पुलिस ने न सिर्फ यातनाएं दी बल्कि सबूतों से छेड़खानी करने और उन्हें नष्ट करने की भी कोशिश की। यह तमिलनाडु के इतिहास का सबसे संवेदनशील मामला था। इस केस के मुख्य आरोपी सातानुकूलम थाने के इंस्पेक्टर श्रीधर थे। इनके अलावा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी इस घटना में शामिल थे। कुल मिलाकर 10 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज हुआ, जिसमें से एक पुलिसकर्मी की कोरोना में मौत हो गई। बाकी बचे 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें मदुरई की जेल में रखा गया। ये वो लोग थे जिनका काम जनता की रक्षा करना था, लेकिन इन लोगों ने कातिलों की भूमिका निभाई। अदालत ने इन सभी लोगों को दोषी करार दे दिया है। सीबीआई ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए 9 अपराधियों की जमानत याचिका को खारिज करवा दिया है। मदुरई की फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट में इस घटना की लगातार सुनवाई हुई। 23 अप्रैल 2026 को अदालत ने इन 9 आरोपियों को दोषी ठहराया और 6 अप्रैल को सजा का ऐलान कर दिया। जज मुथुकुमारन ने कहा, इस मामले में उम्र कैद भी काफी नहीं है क्योंकि यह हत्या सोची समझी और बेहद ही क्रूर थी। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मद्रास हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो शवों को दफनाने के साथ साथ ही ये केस भी दफन हो जाता। जज ने साफ कहा, आरोपी शिक्षित हैं और पुलिस की वर्दी में हैं, फिर भी उन्होंने निहत्थे लोगों पर हमला किया और उन्होंने कहा बेनिक्स की मां की दुख को कोई कम नहीं कर सकता। अदालत ने इन 9 आरोपियों को डबल डेथ सेंटेंस यानी 2-2 बार फांसी देने का आदेश दिया है ताकि वो सोच भी ना सकें कि वो 14 साल में जेल से कभी बाहर भी आ पाएंगे। और इसके अलावा अदालत ने इन आरोपियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है और कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि ऐसे आरोपियों को कोई भी रियायत नहीं देनी चाहिए। यह ऐतिहासिक फैसला पीड़ित परिवार और पूरे देश के लिए न्याय की जीत थी। मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर श्रीधर पर लगभग 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दूसरे आरोपी इंस्पेक्टर बालकृष्ण पर लगभग 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे भी दोहरी मौत की सजा सुनाई गई। और तीसरे दोषी इंस्पेक्टर
रघु गणेश पर लगभग 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे भी दोहरी मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि रघु गणेश ने भी अपने सीनियर इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि अगर पुलिस की वर्दी में रहते हुए कोई पुलिसकर्मी इस तरीके का जघन्य अपराध करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। हेड कांस्टेबल मुर्गन पर भी लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे भी दोहरी मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि मुर्गन ने पीड़ितों को प्रताड़ित करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह सजा उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक सीख है जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। 5वें आरोपी सामदुरई पे भी लगभग 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे भी दोहरी फांसी की सजा दी गई, क्योंकि सामदुरई ने पीड़ितों के साथ मारपीट की थी और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सबूतों को नष्ट करने की भी कोशिश की थी। 6ठे आरोपी मुथुराज को भी दोहरी फांसी की सजा सुनाई गई और उस पर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मुथुराजा ने हिरासत में बैनिक्स और जयराज पर जानलेवा हमला किया था, जिसके कारण उन दोनों की मौत हुई थी। 7वें आरोपी सेल्लादुरई पर लगभग 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेल्लादुरई ने इस घटनाक्रम में पूर्ण सहयोग दिया था और पीड़ितों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 8वें आरोपी थॉमस फ्रांसिस पर लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे भी दोहरी मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसने पिता और पुत्र पर बेरहमी से हमला किया था और बाद में अपना बयान बदलने की कोशिश भी की थी। फ्रांसिस के खिलाफ सीबीआई ने ठोस सबूत पेश किए, जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उसकी सजा से यह पैगाम गया कि सच्चाई को छुपाना कितना भारी पड़ सकता है। और अंतिम आरोपी बैलू मुथु पर लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसे भी दोहरी फांसी की सजा सुनाई गई। बैलू मुथु ने हिरासत में पिता और पुत्र के साथ मारपीट की थी, जिससे यह साबित हो गया कि इन सभी पुलिसकर्मियों ने वैनिक्स और उसके पिता को पुलिस हिरासत में पीट कर मार डाला था। सातानुकुलम का यह फैसला सिर्फ 9 पुलिसकर्मियों की सजा ही नहीं, बल्कि यह सिस्टम के लिए एक आईना है, जो कि यह दिखाता है कि आरोपी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस की वर्दी में ही क्यों ना हो, उनको भी सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं, मौत के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। कानून चाहे तो पुलिस की वर्दी में छुपे अपराधियों को भी मौत के तख्ते तक पहुंचा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।